लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 19वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिन अनुमान पहर भर के आ गया होगा कि फतेह सिंह की फौज लड़ती हुई फिर किले के दरवाजे तक पहुंची। शिवदत्त की फौज बुर्जियों पर से गोलों की बौछार मारकर उन लोगों को भगाना चाहती थी कि यकायक किले का दरवाजा खुल गया और जर्द रंग की 4 झंडियां दिखाई पड़ी, जिसे देखकर राजा सुरेंद्र सिंह अपनी फौज के साथ धड़धड़ाकर फाटक के अंदर घुस गए और बाद इसके धीरे धीरे कुल फौज किले में दाखिल हुई। फिर किसी को मुकाबले की ताब न रही। साथ वाले आदमी चारों तरफ दिखाई देने लगे। फतेह सिंह ने बुर्ज पर से महाराज शिवदत्त का सब्ज झंडा गिराकर अपना जर्द झंडा खड़ा कर दिया और अपने हाथ से चोब उठाकर जोर से 3 चोट डंके पर लगाई जो उसी झंडे के नीचे रखा हुआ था। क्रूम घूम फतेह की आवाज निकली, जिसके साथ ही किले वालों का जी टूट गया और कुंवर बीरेंद्र सिंह की मोहब्बत दिल में असर कर गई। अपने हाथ से कुमार ने फाटक पर 40 आदमियों के सिर काटे थे, मगर अय्यारों के सहित वे भी जख्मी हो गए थे। राजा सुरेंद्र सिंह किले के अंदर घुसे ही थे कि कुमार तेज सिंह और देवी सिंह झंडियां लिए चरणों पर गिर पड़े। ज्योतिषी जी ने आशीर्वाद दिया। इससे ज्यादा न ठहर सके। जख्मों के दर्द से चारों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और बदन से खून निकलने लगा। जीत सिंह ने पहुंचकर चारों के जख्मों पर पट्टी बांधी। चेहरा धुलने से ये चारों पहचाने गए। थोड़ी देर में सब होश में आए। राजा सुरेंद्र सिंह अपने प्यारे लड़के को देर तक छाती से लगाए रहे और तीनों अय्यारों पर भी बहुत मेहरबानी की। महाराज जयसिंह कुमार की दिलावरी पर मोहित हो तारीफ करने लगे। कुमार ने उनके पैरों को भी हाथ लगाया और खुशी खुशी दूसरे लोगों से मिले। चुनार का किला फतेह हो गया। महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह दोनों ने मिलकर उसी रोज कुमार को राजगद्दी पर बैठाकर तिलक दे दिया। जश्न शुरू हुआ और मोहताजों को खैरात बंटने लगी। 7 रोज तक जश्न रहा। महाराज शिवदत्त की कुल फौज ने दिलो जान से कुमार की ताबेदारी कबूल की। उनका कोई आदमी जनाने महल में नहीं गया, बल्कि वहां इंतजाम करके पहरा मुकर्रर कर दिया गया। कई दिन बाद महाराज जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह कुंवर बीरेंद्र सिंह को तिलिस्म तोड़ने की ताकीद करके खुशी खुशी विजयगढ़ और नौगढ़ रवाना हुए। उनके जाने के बाद कुंवर बीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों और कुछ फौज साथ ले तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 19वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।